जीएस अपने आप में कितना वास्ट सब्जेक्ट है ये आप सबको बेहतर पता है। और जीएस सब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ऐसे में जीएस को बहुत ही प्लान्ड वे में पढ़ना होता है, बहुत ही प्लान्ड वे में तैयारी करनी होती है, खासकर अगर आप किसी भी जगह का मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है बीपीएससी मेंस में सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पार्ट की, जो कि है हिस्ट्री का। हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन बीपीएससी में जब आप बैक ईयर क्वेश्चन उठाते हैं और उनका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो यकीन मानिए 7 से 8 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो इस साल गारंटी से पूछे जाएंगे। और उन 7 से 8 क्वेश्चन को आपको एग्जाम के जस्ट पहले जरूर से रिवीजन करना है। और ना सिर्फ रिवीजन करना, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, जो कि आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर आपको इतना परफेक्टली बनाना है कि आपके एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक करे वो चाह करके भी आपके आंसर से एक भी गलतियां ना निकाल पाए। कोशिश करिए कि अपने आंसर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाइए, और आजकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर बनाने के लिए आपके पास सोर्सेज बहुत है। खैर, मेरी क्लास का मोटिव यह है कि मैं आपको वो 8 क्वेश्चंस बताऊं जो कि इस बार के बीपीएससी मेंस में जरूर पूछे जाएंगे हिस्ट्री के सेक्शन से, जीएस के हिस्ट्री सेक्शन से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी मेंस में जीएस में हिस्ट्री में 6 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 6 सेक्शन क्या है? कला है, विद्रोह है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, किसी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाता है, शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और अधिनियम से क्वेश्चन होते हैं। ये जिन विद्यार्थियों को नहीं पता होगा वो बैक ईयर क्वेश्चन उठा करके सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके जब उनको टॉपिक वाइज छांटेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि बीपीएससी इन्हीं 6 टॉपिक से हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछती है। अब इन टॉपिक के सब टॉपिक क्या है, यानी इनसे अंदर से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले कला है। अब तक कला से बीपीएससी में पूछा गया है पटना चित्रकला, पाल कला और मौर्य कला। इन 3 कलाओं से क्वेश्चन पूछा गया। तो कैसे पता चलेगा कि इस बार बीपीएससी इन तीनों में से कौन सी कला पूछने वाली है? तो जब आप बैक ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि पटना कला और मौर्य कला, इन 2 में से कोई एक कला इस बार जरूर पूछा जाएगा। तो पाल कला आप पढ़िए, लेकिन लास्ट टाइम में रिवीजन आपको क्या करना है? पटना चित्रकला और मौर्य कला को। मौर्य कला और पटना चित्रकला का एक स्ट्रक्चर तैयार करना, फैक्ट और कंसेप्ट को मिक्स करके, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ऐड करके, तभी आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा। और स्ट्रक्चर्स के पॉइंट को इतने अच्छे से लर्न कर जाइए कि आंसर राइटिंग जब एग्जाम का प्रेशर हो ना तो वो पॉइंट्स छूटे नहीं। सेकंड टॉपिक है विद्रोह। विद्रोह में अब तक बीपीएससी में जो पूछा गया वो है संथाल और विरसा विद्रोह। तो संथाल और विरसा विद्रोह में बैक ईयर ट्रेंड अगर देखा जाए तो इस बार आपके लिए संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसका स्ट्रक्चर रिवीजन करना है लास्ट डे पे? संथाल विद्रोह का। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये मत पढ़िए, ये भी पढ़िए, क्योंकि हमेशा हमें इमरजेंसी की भी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये जो है इसको बेस्ट से बेस्ट तैयार कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी एक नंबर भी ना काट सके। तो विद्रोह में आपको क्या तैयार करना है, यानी फाइनल टाइम पे रिवीजन क्या करना है? संथाल विद्रोह को रिवीजन करना है। थर्ड टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के बड़े फिक्स टॉपिक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री नहीं है, पूरा एक पेपर है वो। तो ऐसे में आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए वो चंपारण सत्याग्रह, 1857 का विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथ ही साथ उदारवादी और उग्रवादियों की भूमिका क्या रही इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो ये 6 टॉपिक जो हैं ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से उठाए गए हैं, जिसमें पहला नंबर से आप कहां से शुरू करिएगा? 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, देन व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और उस पूरे को मिक्स करके ऑटोमेटिक आपका क्या तैयार हो जाएगा? उदारवादी और उग्रवादी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में योगदान। लेकिन ये आपने पढ़ लिया, लेकिन लास्ट टाइम में आपको रिवीजन कौन सा टॉपिक जरूर से करना है, वो है चंपारण सत्याग्रह और उदारवादी और उग्रवादियों का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान है। ये 2 को आपको बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। चंपारण सत्याग्रह तो बहुत सिंपल है, थोड़ा आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर तैयार कर सकते हैं। उदारवादी और उग्रवादियों की इंडियन नेशनल मूवमेंट में भूमिका, ये आपके पैटर्न, राइटिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आप इस वास्ट टॉपिक को कितने अच्छे से आंसर तैयार कर सकते हैं। फिर चौथा टॉपिक आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब किसी फेमस पर्सनालिटी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में योगदान। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में योगदान में पूछा जाता है महात्मा गांधी का योगदान, रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान, जवाहरलाल नेहरू का योगदान, कुंवर सिंह और स्वामी सच्चिदानंद। ये 5 पर्सनालिटीज हैं जो एक बार राम मनोहर लोहिया के बारे में भी पूछा गया है।
पर ये 5 पर्सनालिटीज है जिनके बारे में कंटिन्यूस वे में पूछा जाता है। तो अब अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस में गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या तैयार करना है, गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर तैयार करना तो भी आसान है, लेकिन गांधी जी के बारे में तैयार करना अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। तो उसको समराइज वे में मेन फैक्ट्स के साथ आप कैसे प्रॉपर आंसर कर सकते हैं वो करके मुझे जरूर भेजिए। तो व्यक्तित्व में कौन इंपॉर्टेंट है, गांधी और टैगोर। फिफ्थ टॉपिक है शिक्षा प्रेस। शिक्षा और प्रेस को कनेक्ट करके आप बता सकते हैं। 2 पूछे गए अब तक, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा या तकनीकी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया और प्रेस की भूमिका बिहार में नेशनल मूवमेंट के दौरान। तो इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा इस बार के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसको ये बता रही हूँ। छठा है अधिनियम। इसको मैंने छठे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये ऑप्शनल है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। तो आपको 2 अधिनियम तो जरूर पढ़ लेना है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1892 का अधिनियम। ये दोनों ही पूछे गए, पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ सेट नहीं बैठ रहा है कि कौन सा अधिनियम पूछा जाएगा। अगर आपको कोई भी आइडिया या आपने कोई गेस वर्क किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा अधिनियम इस साल के जीएस के मेंस में पूछा जाएगा। मैंने इसको इंपॉर्टेंट में नहीं रखा है इस साल के लिए। तो बेसिकली इस साल के जीएस के बीपीएससी के जीएस के फर्स्ट सेक्शन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर से जरूर आएंगे वो क्या है, पटना चित्रकला, मौर्य चित्रकला। 3rd नंबर पे संथाल विद्रोह, 4th नंबर पे चंपारण सत्याग्रह, 5th नंबर पे उदारवादी और उग्रवादियों का योगदान, 6th नंबर पे महात्मा गांधी का योगदान, 7th नंबर पे रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान, 8th नंबर पे है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा। यानी कि 8 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे इन 8 से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी है कि इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप इतने क्वेश्चंस को लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप इसको रिवाइज कर लो। और अगर आपके पास समय कम है तो आप एटलीस्ट ये 8 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लो। अगर 1-2 इन 8 से बाहर भी पूछे जाएंगे तो आप आंसर राइटिंग तो जरूर अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया। लेकिन ये 8 क्वेश्चन अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मार्क्स कटने के बहुत कम स्कोप रह जाते हो। और बीपीएससी मेंस हो उसमें 1-1 नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और 1-1 नंबर के लिए 1-1 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने हिस्ट्री से शुरुआत की है। सबसे पहले आपको आज का टारगेट मैं ये दे रही हूँ कि आप ये हिस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करिए। कोशिश करिए कि पहले राउंड में आप पढ़ लीजिए और बिना देखे उस स्ट्रक्चर को फॉर्मेट करने की आदत डालिए ताकि एग्जाम टाइम में आपके अंदर भूलने की प्रवृत्ति ना आए। क्या होता है कि कई बार एग्जाम के प्रेशर में हम पढ़ी पढ़ाई चीजें भी भूल जाते हैं। तो अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में करते हो, अपने दिमाग में रिवीजन करते रहते हो उन फैक्ट्स को, उस स्ट्रक्चर को, एक जगह पे एक स्ट्रक्चर होगा तो आप भूलोगे नहीं और बाकी वहां पे अपनी लैंग्वेज में अगर स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो आंसर राइटिंग आप कर लोगे। इसके अलावा बीपीएससी मेंस से जुड़े कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बीपीएससी प्री की सारी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज वाइज मेरे चैनल के उस पर अपलोड है। बैक ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, मेंस के वीडियोस एंड टॉपिक वाइज, आप चाहें तो उसे जाके जरूर देखें। और अगर अच्छी लगेगी, इजी लगती है क्लास तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फायदा ये है कि सारी क्लास की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।